नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं दशरथपुरी में। हम बात करते हैं सुरेश बिहारी की, जो पिछले 40 सालों से जूतों चप्पलों की सेवा कर रहे हैं। वहीं अगर शिव कावड़ की बात की जाए तो पिछले 20 सालों से शिव कावड़ियों की भी सेवा करते आ रहे हैं। और जो ये शिविर लगाते हैं, इसमें लगभग हजारों की संख्या में शिव कावड़िया पहुँचते हैं। तो हम सुरेश बिहारी से जानना चाहेंगे कि आज शिवरात्रि है, उस पर क्या कहना चाहेंगे जी। देखिए, शिवरात्रि बाबा का हर साल आता है। पहली बात तो ये शिवरात्रि है, सावन का महीना है। कावड़ लगाता हूँ, यहाँ दान नहीं मांगा जाता किसी से भी, खुद लोग दान देते हैं। पहला नाम है सुरेश बिहारी, दूसरा नाम है पवन सिंगल, तीसरा नाम है डॉक्टर मनीष सिंह जी आर्य हॉस्पिटल वाले, चौथा नाम है दिनेश पांडे, पांचवा नाम है परवीन जी लोई, छठा नाम है आशीष सिंह, सातवां नाम है कमल किशोर, नौवां नाम है पंकज स्टील सुभाष कुमार, और नौवां नाम है विनोद सागर। जो 10,000 प्लेट, 10,000 चम्मच, 10,000 गिलास, 10,000 चाय के कप वो हर साल हमें देखे जाते हैं। पंकज स्टील वाले वैशाली में सरिया की दुकान है, मेरे खुद घर बुला के बोले बेटे दुनिया पर्ची काटने आता है। जी, इतना कुछ दान हो जाता है, फिर सुरेश बिहारी का क्या रोल रह जाता है? भाई साहब, मेरा रोल है जैसे जूठे पत्थर उठाने, पानी भरने कूलर में, ड्रम में, मेरा यही रोल है। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है, जिस तरह मैं बाहर देख रहा कि बैनर, सिर्फ सुरेश बिहारी के बैनर ही नज़र आ रहे, क्या कहीं इसमें राजनीति या चुनाव की तैयारी है? क्योंकि पहले भी आप चुनाव लड़ चुके। सर ऐसा है, चर्चे पर्चे खर्चे में नाम होना चाहिए। ये जो बैनर देख रहे हैं ना, दान देने वाले तो बहुत है, लेकिन 24 घंटे 48 घंटे, आज 15 दिन हो गया भाई साहब यहीं पर आऊँ। आप परसों भी 3:30 बजे रात को आए थे, कल आप सुबह 4 बजे आए थे, मैं ऐसी जगह मिला था आपको। थोड़ी देर लेट जाता हूँ, यही लेटता हूँ बाबा के दरबार में। और हाँ, पहले चुनाव लड़ा था, दोनों तीनों पार्टी ने बोला कि सुरेश बिहारी बैठ गया। मैंने बोला देख, SDM साहब ने काट दिया हुआ है, मैं बैठने वाले से नहीं हूँ, मरना मुझे मंजूर है पर बैठोगे नहीं। कहीं ना कहीं लग रहा है 2025 के विधानसभा की तैयारी है पूरी। सर 2025 में मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ। कौन सी सीट से? द्वारका विधानसभा से। महाबल मिश्रा जी की बात करें या वीना मिश्रा जी की बात करें, ये काफ़ी आपके नज़दीकी है, क्या उन्हीं के विरोध में चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं सर, मैं एक छोटा मोटा इंसान हूँ, मैं लड़ूंगा निर्दलीय, वो मेरे भगवान है। महाबल मिश्रा जी हो गए, विनय मिश्रा जी हो गए, त्रिलोत्तमा चौधरी जी हो गई, नरेंद्र गिरसा जी हो गए, विनय चौहान जी आ गए। देखिए, एक तरफ उनको आप गुरुजी बता रहे हो और एक तरफ आप कह रहे हैं कि उन्हीं के सामने चुनाव लड़ना है। ऐसा जी, विनय मिश्रा द्वारका विधानसभा से फिलहाल विधायक है। ऐसा जी, अखाड़े के अंदर 10 पहलवान लड़ता है, जरूरी नहीं है कि सारे जीत जाए। ये भोले बाबा है ना, कब किसके सिर पे हाथ रख दे किसी को नहीं पता। यानी कि सुरेश बिहारी जी की तमन्ना है कि एक बार वो विधायक बने, अगर जनता आशीर्वाद देती है। कौन से ऐसे कार्य आपको लग रहे कि द्वारका विधानसभा में आज तक किसी नेता ने नहीं किए जो सुरेश बिहारी करेगा? सर एक बात बताओ, जो ये सुरेश बिहारी 24 घंटे जागरण है, 13वीं है, रामलीला में आरती लेके घूमता हूँ, भागवत कथा, राम कथा, दिन रात में चप्पल उठाता हूँ। कोई पोस्ट मिल जाए ना तो दिन रात लोगों की सेवा करूँगा। क्यों? मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसे काबर कैंप में कुछ नहीं चाहिए। ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर यहाँ के भक्तों का है। और मुझे जितने लोगों को मैं चप्पल जूते उठाता हूँ पूरी दिल्ली में, द्वारका विधानसभा ही नहीं, पूरी दिल्ली में आप देखिए, द्वारका सेक्टर 11 रामलीला ग्राउंड, हर साल आप भी आते हैं। छठ पूजा में मेरे 200 बंदे लगे होते हैं, जानते हो वहाँ कितनी भीड़ होती है? 30-35 हज़ार लोगों की।
अब तो हर साल आते हैं, हर साल देखते हैं, हर साल ये वो लेते हैं। श्याम विहार, गोला डेयरी, उत्तम नगर, जमुना पार, कोई दिल्ली का कोना नहीं है जहाँ मैं चप्पल जूते नहीं उठाता हूँ। पर मैं चुनाव इस क्षेत्र से लड़ता हूँ। पार्टी क्षेत्र को ही क्यों चुना? सर, इस क्षेत्र में मेरा परिवार है। 2001 में मुझे करंट लगा था, खाने को नहीं था घर में। इस क्षेत्र के लोगों ने मेरी जान बचाई थी। तो मैं चाहता हूँ मैं हर चुनाव लड़ूंगा, और जिस दिन भोले बाबा ने मौका दे दिया उस दिन। यानी कि जो लोगों का आशीर्वाद आपको मिला था बिजली के करंट लगने पे, वो लोगों का आशीर्वाद आप चाह रहे कि सेवा के रूप में आपको मौका मिले। देखिए, उनका एहसान तो मैं मर भी जाऊंगा तब भी नहीं बोलूँगा, मेरे बच्चे भी नहीं बोलेंगे जिनने मेरी जान बचाई है। एक पोस्ट मिल जाएगा ना तो मैं उनकी और सेवा करूँगा। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि शिवरात्रि है, काफ़ी संख्या में यहाँ कांवड़िया आते हैं। जिस तरह आपने 13-14 दिन से अपना परिवार भी छोड़ रखा, खाना पीना रहना सीवर में ही हो रहा, तो क्या कहेंगे? सर देखिए, ये मेरा बाबा ने जब जान बचाई, मैं तो मर गया था, बाबा ने जान बचाई थी। इस कैंप में आपने बैनर देखे होंगे, पूरी दिल्ली कहीं भी चले जाइए, जैसे डाक का निकलता कुछ भी, प्रधान सेक्रेटरी ये वो लिखा होता है ना, इस कैंप का प्रधान ही भोले बाबा है। मैं सिर्फ सेवादार हूँ। एक बारी कैमरा घुमा देना, मैं सेवादार हूँ और मैं भैरव का भक्त हूँ। एक तरफ आप सेवादार कह रहे, एक तरफ अभी मैंने राजनीति की बात की, आप कह रहे कि चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं मेरे को तो लग रहा है कि इसमें राजनीति है। सर कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। अगर लोगों ने, इन भोले ने, इन समाज के लोगों ने एक मौका दिया ना, ऐसा काम करूँगा, फिर कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। सब कह रहे हैं सुरेश बिहारी, 1622 वोट मिले थे भाई साहब, मैं कहीं नहीं गया, अकेले घूमा। अब क्षेत्र की जनता चाह रही सुरेश बिहारी को, क्षेत्र की जनता रोज कह रही है सुरेश बिहारी। अगर मेरी बेटी की सगाई नहीं होती ना तो मैं सांसद का भी चुनाव लड़ता। मैं कोई चुनाव नहीं छोड़ूंगा, कभी तो भगवान सुनेगा। अब भगवान कौन है? इस क्षेत्र की जनता। चलिए हम फिर सुरेश बिहारी के पास आएंगे, क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव है। वो तो जब ही पता चलेगा कि जैसे सुरेश बिहारी ने पहले भी चुनाव लड़े और जो वे सेवा करते हैं जूतों चप्पलों की, या किसी भी तरह की कोई ऐसे भंडारे हो या जागरण हो, हर जगह जूतों चप्पलों की सेवा देते हैं। और शिव कावड़ में शिविर लगाकर ये दिन रात यहाँ 24 घंटे अपनी सेवा देते हैं। तो देखते हैं कि जनता आने वाले टाइम में सुरेश बिहारी को क्या आशीर्वाद देती है। हर खबर से आजाद खबर।